अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी डेवलपमेंट ईरान से सामने आ रही है, जहां पर्शियन न्यू ईयर जिसको नौरोज़ कहा जाता है, इस दिन की अहम तरीन तकरीब से ख़िताब करते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई जो है, उन्होंने अहम तरीन गुफ्तगू की अपनी कौम के साथ और आलमी ताकतों को भी अहम तरीन पैगाम दिए हैं। ईरान की इकानमी के हवाले से इन्होंने अहम तरीन उमूर का हवाला दिया है और इस साल को इन्होंने अपने लिए बड़े पैमाने पर स्टेबल करने और ईरान की जो इकानमी है, जो पाबंदी की वजह से बड़े पैमाने पर मुतासर हुई है, इसके लिए इन्होंने एक बड़ा प्लान भी जारी किया है। इस बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें और इसी बारे में आपको मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही जैसे ही नौरोज़ फेस्टिवल्स का आगाज़ हुआ था ईरान समेत सारे ही पर्शियन रीजन में, तो ईरानी सदर हसन रूहानी ने अहम तकरीर की थी। एक अहम तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने ईरान की कामयाबियों और मुस्तकबिल की प्लानिंग्स के हवाले से बातचीत की थी, जिस पर हमने एक तफसीली वीडियो बनाई जो आपको हमारे चैनल पर नज़र आ सकती है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज जो ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, ये सुप्रीम लीडर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये ईरान में किसी भी सियासी और मजहबी जितने भी मामलात हैं, उन तमाम तर चीज़ों में इनकी जो बात होती है उसको बड़ा अथेंटिक लिया जाता है, बड़ा उसको फॉलो किया जाता है और दुनिया भर की नज़रें इनकी गुफ्तगू पर होती है। अब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई जो है, इन्होंने अपनी तकरीर में तकरीबन वो तमाम चीज़ें बयान की हैं जो ईरान के पिछले 3 साल सख्त तरीन दौर में गुजरी हैं, क्योंकि सख्त पाबंदियों का साल था। 2018 से 2021 तक सख्त पाबंदियाँ रहीं। तेहरान न्यूक्लियर डील की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी जब अमेरिका ने की, उसके बाद जब ईरान पर पाबंदियाँ लग गई, फिर उसके साथ साथ मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से इन्होंने बात की है। एक चीज़ का हवाला इन्होंने दिया है, जिस तरह से हसन रूहानी ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि ये नया साल है हमारे लिए। हम फ़ारसी लोग हैं और हम अमेरिका समेत दुनिया भर की ताकतवर तरीन जो वर्ल्ड पावर्स हैं, उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जो पाबंदियों का एक बड़ा मुश्किल तरीन वक्त था वो गुजर चुका है और अब वक्त है नए साल का, नई बहार है, नए साल का आगाज़ हो रहा है। और आयतुल्ला ख़ामनाई जो है सुप्रीम लीडर, इन्होंने इस चीज़ को दोहराया है कि इस नए साल को हम इस चीज़ की तरफ डेडिकेट करते हैं कि हम अपने पाँव पर ख़ुद खड़े होंगे। हमारे ऊपर जितनी भी पाबंदियां हैं, हम उनको अपनी रास्ते की रुकावट नहीं समझेंगे और उन सब चीज़ों को एक साइड पर रखते हुए अपनी इकानमी को, अपनी मैशियत को बेहतर करने के लिए अपने मुल्क के अंदर ऐसे ज़राए पैदा करेंगे, ऐसे वसाइल पैदा करेंगे कि हमारी जो जितनी भी माशी बहरान है, जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगने की वजह से मुल्क पर एक बड़ा जो है वो एक इक्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं दुनिया भर की जानिब से, उन चीज़ों का हम मुकाबला करेंगे, मुल्क के अंदर ही ऐसे मौके पैदा करेंगे। सुप्रीम लीडर ने अहम तरीन जो उमूर पर बातचीत की वो तेहरान न्यूक्लियर डील थी, जो 2015 में बराक ओबामा की अमरीकी हुकूमत ने दुनिया की 5 बड़ी ताकतों चाइना, बरतानिया, रूस और जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर ईरान के साथ की थी। ये डील बुनियादी तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से थी, जिसमें ईरान ने एक स्पेसिफिक लिमिट के साथ अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट यूरेनियम की अफजूदगी करनी थी। लेकिन साल 2018 में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने इस डील की खिलाफवर्जी करते हुए अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल दिया और ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी। अब सुप्रीम लीडर ने ये वादे तौर पर कहा कि इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान के साथ जो होने वाली डील, जिसकी जो बाइडन बहाली की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को तोड़ा था और जो बाइडन इस डील की जानिब वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि ईरान एक बड़े पैमाने पर यूरेनियम की इनरिचमेंट कर रहा है जो बड़ी ख़तरनाक है। और इस तमाम चीज़ से रोकने के लिए दुनिया भर की ताकतें, वर्ल्ड पावर्स जो हैं, वो ईरान पर दबाव भी डाल रही हैं और जो बाइडन भी आना चाह रहा है इस डील की जानिब वापस। लेकिन एक चीज़ याद रखें, सुप्रीम लीडर ने ये कहा कि एक चीज़ ये तमाम दुनिया भर की ताकतें और अमेरिका याद रखे कि ईरान इस न्यूक्लियर डील में पहल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने ही इस डील को तोड़ा, इसको ब्रीच किया और ईरान पर पाबंदियाँ लगाई। अब पहले अमेरिका ईरान पर से पाबंदियाँ हटाए, जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, मुख्तलिफ़ तरह की तजारती पाबंदियाँ हैं और मुख्तलिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से पाबंदियाँ हैं, ये तमाम पाबंदियाँ अमेरिका हटाए, उसके बाद ईरान की जानिब वो आए, तब भी इस न्यूक्लियर डील की बहाली हो सकती है। सुप्रीम लीडर ने जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि ये ममालिक जो हैं, ये ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर डील की जानिब वापस आ जाए, वरना हम इसको संगीन नताइज से दो चार करेंगे। और इन्होंने हमें धमकियाँ दी। सुप्रीम लीडर ये कहते हैं कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और इन आलमी ताकतों ने ये देख लिया कि इन्होंने धमकियों की ज़बान से हमें समझाने की कोशिश की, हमें डराने की कोशिश की। इन्होंने ये कोशिश की कि हम पसपा हो जाएं, पीछे हट जाएं, लेकिन हमारा एक ही एजेंडा है कि हमारे ऊपर से पहले पाबंदियां हटाई जाएंगी
और उसके बाद हम इस डील की जाने वापस आएंगे। अब इन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि धमकियों की ज़बान हम मानने वाले नहीं हैं, हम फ़ारसी कौम हैं और अब हमारे आगे कोई मुश्किलात नहीं है। अब हमने इस नए साल के मौका पर इस नए अज़्म का इज़हार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क की इकानमी को बेहतर बनाने के लिए मुल्क के अंदर से ही मौके पैदा करेंगे। अहम तरीन चीज़ इन्होंने जिसका हवाला दिया है वो ईरान के आने वाले इंतखाबात हैं, जिसके हवाले से इन्होंने ज़िक्र किया है जो जून या जुलाई में होने हैं कि अमेरिका और इसराइल की एजेंसियां बड़े पैमाने पर ऐसे मंसूबे बना रही हैं कि वो ईरान के इंतखाबात जो हैं सदारती इंतखाबात इनको हाईजैक कर सकें और इनको हाईजैक करके एक अनारकी फैला सकें मुल्क में, लोगों को जो है वो मुंतशिर करें, इंतशार फैलाएं लोगों में और एक गलत फहमी फैलाएं मुल्क भर में। क्योंकि ये एक बड़ा प्रोसेस होता है इलेक्शन का जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं और किसी सियासी हुकूमत का इंतखाब करते हैं। इसमें अमेरिका और इसराइली एजेंसियां बड़े पैमाने पर प्लानिंग्स कर रही हैं कि वो इन इंतखाबात को हाईजैक कर सकें। सुप्रीम लीडर ने यह कहा कि हम इन ममालिक को और इनकी एजेंसियों को और इनके सरबराहान को ये बता रहे हैं कि ये इस तरह के किसी भी इकदाम से बाज रहें, ये इनके लिए बेहतर नहीं होगा और ये अमन के दुश्मन जो है वो एक इस तरह का इकदाम अगर करेंगे भी तो इसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे। उसके साथ साथ सुप्रीम लीडर ने अपनी जो माजी है उसकी जो मुश्किलात हैं उनका जिक्र किया, जैसे हसन रूहानी ने किया था कि हमारे ऊपर बड़ी पाबंदियां थीं, बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आ रही थी और एक बड़ी कंफ्यूज सिचुएशन थी, इकॉनमी बैलेंस नहीं हो रही थी, कहीं पे स्टेबल नहीं थी, मुल्क में जो है वो काफ़ी क्राइसिस पैदा हो गए थे, उसके बावजूद हमने सर्वाइव किया। अब सुप्रीम लीडर ये कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर प्लान यह है कि हम मुल्क के अंदर से ही वो तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे। अब हमारे ऊपर से पाबंदियाँ हटें या ना हटें, हमने इस पाबंदी के अरसे से जितनी हमारे ऊपर सेंक्शन लगाई गई, इन सेंक्शंस के अरसे में हमने ये सीख लिया है कि हमें ख़ुद ही अपने पाँव पर खड़ा होना है, इंडिविजुअली विद इन द स्टेट, विद इन द ईरान। हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है कि हमारे लोग यहाँ पर उनके रोज़गार भी अच्छे हों, उनकी जो है वो माली हालत अच्छी हो और मजमूई तौर पर मुल्क के माली हालात अच्छे हों। ईरानियन सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह ख़ामनाई एक चीज़ पर उन्होंने सख्त तनकीद की है कि अमेरिका और सुपर पावर जो हैं इन्होंने हमारे ऊपर तजारती पाबंदियाँ लगाई जो कि एक बड़ा जुर्म है। इन तजारती पाबंदियों में अद्वियात समेत अब मुख्तलिफ़ तरह की बुनियादी ज़रूरत की अशिया ऐसी थीं जिनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई जो कि संगीन जुर्म है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से हतमी तौर पर अगर इसका खुलासा निकाला जाए तो ये नौरोज़ का ये नया साल जो फ़ारसी में जिसको नए साल के तौर पर मनाया जाता है, बड़ी खुशी मनाई जाती है। इस नए साल के मौका पर ईरान ने वाज़ेह और दो टूक अल्फाज में ये ऐलान कर दिया है कि अब हम अपनी माशी पॉलिसी भी अपने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए उससे जो आउटपुट आएगा उसको सामने रखते हुए मना चुके हैं और उसी एतबार से हम स्ट्रगल भी करेंगे और इस स्ट्रगल के नतीजे में अब हमें ये कोई परवाह नहीं है कि हमारे आगे कितनी पाबंदियां हैं, कितने मसाइल हैं। अब हमने अपने पाँव पे खुद ही खड़ा करना है और हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।